नमस्कार फ्रेंड्स। स्टॉक का नाम यहाँ पे आपको विप्रो लिमिटेड कंपनी देखने को मिल जाएगा। हम ये स्टॉक इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि अभी स्टॉक का रिटर्न देखेंगे अगर ऑल टाइम रिटर्न, तो यहाँ पे अपने हाई से देखा जाए तो यहाँ पे देखिए हाई से लगभग लगभग ये स्टॉक 40 से 50% तक टूट चुका है। और ये अपॉर्चुनिटी आपके पास होनी चाहिए इस स्टॉक को खरीदने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, रिकमेंड करने के लिए तो हम इन्फोसिस बता देते, टीसीएस बता देते, रिलायंस बता देते, एचयूएल, ब्रिटानिया, ये सारी कंपनियां हैं जो कि हम बता देते आपको कि इस बेहतरीन स्टॉक को खरीद लीजिए, अरबपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन देखिए वो सारे स्टॉक्स ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं और अब ग्रो करेंगे तो धीरे धीरे ग्रो करेंगे। लेकिन विप्रो में पोटेंशियल है आपके पैसे को मल्टी वेगा रिटर्न बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे स्टॉक में अगर ऑल टाइम रिटर्न देखा जाए तो यहाँ 2600% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न बना करके दिया है। लेकिन अगर उसके बॉटम से लेकर टॉप तक का रिटर्न हम देखते हैं तो स्टॉक ने गजब का मल्टीबैगर बना करके दिया है। फिर अभी भी इस स्टॉक में उतना पोटेंशियल है कि आपके पैसे को कई गुना कर सकता है ये बेहतरीन स्टॉक। अब चलिए यहाँ पे इसके हम ऑल टाइम रिटर्न की हम अगर बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे गजब का शानदार रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर बैठ नहीं पा रहा है यहाँ पे लगभग लगभग 5000% के आसपास आपके पैसे को कर दिया, यानी कि गजब का रिटर्न करके दे दिया है ये बेहतरीन स्टॉक। चलिए हम इसके कुछ फंडामेंटल जानेंगे, तब डिसाइड करेंगे कि इस स्टॉक को अभी आपको कब खरीदना चाहिए। देख लेते हैं यहाँ पे देखिए 6 महीने में स्टॉक ने 3% का गिरावट दिखाया है। वहीं एक साल की बात करें तो लगभग लगभग जहाँ था वहीं पे अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि स्टॉक में ज़्यादा पोटेंशियल है। आईटी सेक्टर का थर्ड लार्जेस्ट कंपनी माना जाता है। ये बेहतरीन स्टॉक अगर आपने अभी खरीद लिया, अभी खरीदने का सबसे बेस्ट मौका है। अभी आपने इस स्टॉक को अगर खरीद लिया तो निश्चित ही आपके पैसे कई गुना कर देगा ये बेहतरीन स्टॉक। चलिए इसके फंडामेंटल पे अगर हम नज़र डालते हैं पे मार्केट कैप देखिए 2,10,000 करोड़ के आसपास है। आरओसी जो कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 17-18% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15-16% के आसपास। फेस वैल्यू ₹2 के आसपास है। और देखिए ये बेहतरीन स्टॉक डिविडेंड भी शानदार देता है, लगभग 1.5% के आसपास इसका डिविडेंड यील्ड है। वहीं अगर इसके कुछ पॉजिटिव चीज़ों पे नज़र डाला जाए तो पॉजिटिव चीज़ तो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन निगेटिव चीज़ों के अगर नज़र डाला जाए तो यहाँ पे पुअर सेल्स है। यहाँ पे देखिए 5 सालों में 10% के आसपास, जो कि थोड़ा सा खराब हो सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए अगर आप लंबे समय के लिए अगर आप इस स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपको ज़रूर ये स्टॉक बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। चलिए यहाँ पे अगर ईयरली बेसिस पे देखा जाए सेल्स, क्योंकि देखिए अगर किसी भी स्टॉक को खरीदना है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो उसके लॉन्ग टर्म के ही ईयरली बेसिस पे ही सेल्स हो, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, नेट प्रॉफिट हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो, देखा जाता है। यहाँ पे सेल्स की बात करते हैं तो देखिए ग्रोथ हर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक में कहीं से दिक्कत नहीं आने वाली है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो हर साल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा डाउन है, फिर यहाँ से ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं। और गिरावट देखिए, ज़रूरी नहीं है कि कोई स्टॉक गिर रहा है तो स्टॉक खराब हो रहा है। जी नहीं, वो ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हो खरीदने के लिए और आप सोचेंगे कि स्टॉक गिरता जा रहा है, इसलिए हम इसको क्यों खरीदें। अक्सर लोगों को देखते हुए, मतलब अक्सर लोग खरीदते हैं। कहाँ खरीदते हैं? जब स्टॉक यहाँ तक बढ़ जाता है तो यहाँ खरीद लेते हैं और फिर स्टॉक गिरता है तो उसमें से एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन वो लोग बहुत शार्प माइंड के होते हैं जब क्वालिटी स्टॉक को यहाँ के बदले बदले यहाँ पे खरीदते हैं और यहाँ प्रॉफिट बुक करते हैं। तो ऐसा ही आपको भी करना है। ये नहीं कि आपको ये स्टॉक बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है और यहाँ पे खरीद लिया और फिर स्टॉक यहाँ से गिरते जा रहा है, तो आप कहेंगे कि अरे यार ये तो बेकार स्टॉक है। आपको कहाँ खरीदना है? तो आप कोई स्टॉक है, आप कोई स्टॉक को यहाँ खरीदिए और बेचना कहाँ है? इस स्टॉक को यहाँ बेचना है। तो निश्चित ही एक मल्टीबैगर रिटर्न ज़रूर बना पाएँगे। इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए ईपीएस यहाँ पे ₹13 के आसपास हुआ करता था, धीरे-धीरे बढ़ कर के ₹20 के आसपास हो गया है, जो कि बेहतरीन माना जाएगा। अगर वहीं इसके कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, 10 साल में 9%, 5 साल में 11%, 3 साल में 14%। यहाँ कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, 10 साल में 7%, 5 साल में 5 7%,
3 साल में 5%। बात कर लेते हैं इसके CAGR, 10 साल में 11% के आसपास ग्रोथ कर रहा है, 5 साल में 14%, 3 साल में 27% के आसपास, और यहाँ 1 साल में देखा जाए तो 18% के आसपास माइनस में है। वहीं ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी बात करें, 10 साल में 19%, 5 साल में 18%, 3 साल में 18% और लास्ट ईयर 16% के आसपास है। तो चलिए यहाँ पे अगर हम इसके रिजर्व की बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे रिजर्व ऑलरेडी ग्रोथ करते जा रहे हैं। जैसा कि हमने बताया, किसी भी स्टॉक के रिजर्व या फिर एसेट ग्रोथ करते जा रहे हैं तो निश्चित ही आपको खरीदना चाहिए वो बेहतरीन स्टॉक। अब यहाँ पे एसेट की हम बात कर लेते हैं। एसेट में भी शानदार ग्रोथ देखिए, यहाँ पे आपको 71,000 करोड़ के आसपास है, बढ़ते बढ़ते 1,70,000 करोड़ के आसपास आ गया है। तो कहने का मतलब है कि स्टॉक बेहतरीन है, फंडामेंटल बेस्ड है। अभी आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न इसके दिखाते हैं। तो देखिए प्रमोटर्स यहाँ पे प्रमोटर्स सबसे मेजर शेयर होल्डर्स है, 72-73% के आसपास। FII यहाँ पे 6.5%, DII 8% और पब्लिक मात्र 12%। अब समझने की कोशिश ये कीजिएगा, यहाँ पे देखिए DII यहाँ पे धीरे धीरे अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न इंक्रीज करते जा रहा है, हर क्वार्टर में फूक फूक के कदम रख रहा है और यहाँ पे लगभग 8 रुपये के आसपास DII पहुँच चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि अब इस स्टॉक को आप लंबे समय के लिए होल्ड कीजिए, वेट कीजिए। कितना साल? तो यहाँ पे आपको कम से कम 5-7 साल तो होल्ड करना पड़ेगा। देखिए कोई भी चीज़ हो, चाहे आप बिजनेस करते हैं उसमें भी आपको 5 साल समय देना पड़ता है, या फिर जॉब करते हैं उसमें भी 5 साल समय देना पड़ता है। तो देखिए स्टॉक मार्केट में आप सोचेंगे कि अभी हम स्टॉक खरीदें और बुक कर लें अभी प्रॉफिट बढ़िया, वो भी मल्टीबैग रिटर्न, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। आपको कम से कम समय देना पड़ेगा, तभी जा कर के आप इन सारे स्टॉक्स से एक मल्टीबैग रिटर्न कमा पाएंगे।